जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। आज का दिन जो बड़ा ही अहम दिन था क्योंकि यहाँ पे वकला का एहतजाज हुआ, जिसके बाद जो सूरत हाल है वो ख़ासी कशीदगी इख्तियार कर गई और जिसके बाद अब भी इस वक्त भी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं ये मसला है कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसमें वजूहात क्या थी, वकला के मुतालबात क्या हैं और हुआ क्या, वो दिन भर में क्या होता रहा, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुज़श्ता रात से, जब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने CDA ने इस्लामाबाद की F8 कचहरी में एक ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने वो चैम्बर्स गिरा दिए जिसको इंतज़ामिया ये समझती है कि वो गैर कानूनी है, लेकिन वकला का मानना ये है कि उसमें वो चैम्बर्स भी गिरा दिए गए जो 10 से 15 साल पुराने चैम्बर्स थे, उनमें हमारी फ़ाइलें मौजूद थीं और इस हद तक उनका ये कहना दुरुस्त है कि उनको पहले इंटीमेट कर दिया जाता ताकि वो अपना डॉक्यूमेंट वहाँ से उठा लेते तो वो बेहतर होता। तो जिसके बाद वो मुश्तैल हुए और वहाँ से उन्होंने पहले F8 कचहरी में एक प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे पथराव भी किया और ये भी बताया जाता है कि वहाँ पे भी तोड़ फोड़ हुई, जिसके बाद वकला की एक बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँची, जहाँ से इस मामले ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया और यहाँ पे बाज़ वकला की जानिब से जो सामने आई चीज़ें उसमें तोड़ फोड़ शुरू हो गई। तो ये इस वक्त हम चीफ़ जस्टिस का जो ब्लॉक है उसके पास मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं, ये प्रोटेस्ट के तमाम मनाज़र हैं इस वक्त, क्योंकि वकला तो यहाँ से जा चुके हैं लेकिन सिक्योरिटी अभी भी यहाँ की हाई अलर्ट है। ये रजिस्ट्रार का ऑफिस की का ये जो खिड़की है। इसी तरह अगर हम आपको दिखाएं कि ये वो रास्ता है जहाँ से तमाम तर इंतज़ामिया जाती है और ये जो चीफ़ जस्टिस का जो ब्लॉक है, ऑफिस का ब्लॉक है, ये वो ब्लॉक है जहाँ पे दरवाज़ा भी टूट चुका है, ये गमले जो रखे हुए थे वो टूटे हुए हैं, AC है वो टूट चुका है और ये सारी सूरत हाल उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जो वकला इस ब्लॉक में एंटर हो गए और ये भी बताया गया कि वो चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में भी गए और वहाँ पर भी उनके भी ऑफिस में जो तोड़ फोड़ हुई। तो जिसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे रेंजर तैनात कर दी गया और रेंजर्स के हाई अप यहाँ पर ख़ुद सिक्योरिटी को वो देख रहे हैं। जजेस की सिक्योरिटी में भी गैर मामूली तौर पे इजाफा कर दिया गया है। अगर बात की जाए इसमें वकला के मुतालबात की, तो वो उसमें जब हुआ कि जिसमें किया गया इसमें जब देखा गया कि वकला की जानिब से जो एक चीफ़ जस्टिस के ऑफिस में ही बल्कि कॉमन रूम है वहाँ पे एक लंबा और तवील मुज़ाकरात का दौर हुआ, लेकिन उसके बाद डेवलपमेंट ये हुई है कि उसमें वकला की जानिब से जो मुतालबात रखे गए 6, वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि वो मुतालबात क्या है। जो वकला ने कहा कि पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार जो वकला हैं उनको फिल-फौर रिहा किया जाए, मुतालबा नंबर 1। इसी तरह मुतालबा नंबर 2, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से गिराए गए चैम्बर्स को दोबारा तामीर किया जाए। गिराए गए चैम्बर्स की तामीर के साथ फ़ी चैम्बर 5 लाख रुपए हर्जाना भी अदा किया जाए। ये वकला की जानिब से एक मौक़िफ़ आया। उन्होंने कहा कि DC इस्लामाबाद मुतलका SP और सेशन जज को इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र किया जाए, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मुंतकली तक F8 में फ़ुटबॉल ग्राउंड के बाकी अराजी पर भी यंग लॉयर्स के लिए चैम्बर बनाए जाएँ और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पर मुंतकिल हो रही है वहाँ वकला चैम्बर्स के लिए 10 एकड़ अराजी ज़मीन भी दी जाए। तो ये थे वो मुज़ाकरात। जब वो मुज़ाकरात चल रहे थे तो उन्होंने वहाँ पे मुज़ाकरात जब चल रहे थे तो उसी मुज़ाकरात के दौरान ही चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने इस मामले का नोटिस ले लिया और उन्होंने नोटिस लेके जो जजेस हैं चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें और उसके अलावा जो वकला हैं उनको तलब कर लिया। उनको कहा कि वो आएँ और आके अपने जो बात है वो हमारे सामने पेश करें कि मामला हुआ क्या। इससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस मसले को ख़ुद से रिज़ॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने वकला के साथ खिताब भी किया, उन्होंने ये भी बताया कि ये मसला हल हो सकता है, लेकिन ये मसला रिज़ॉल्व नहीं हुआ। तो उसके बाद अब वकला का मानना यह है कि जो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन चौधरी हसीब है, उनका कहना यह है कि चीफ़ जस्टिस ने हमें भी बुलाया है, हम अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बुलाया है, वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, लेकिन यहाँ पे बाज़ वकला की राय ये थी कि हमें नहीं जाना चाहिए। उन्होंने मुतालबा ये किया कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान और IG इस्लामाबाद वो ख़ुद वहाँ से आएँ और F8
कचहरी में यहाँ पर पेश हों और यहाँ पे आके वो हमारे सामने आए और हमारे मुतालबात सुने, क्योंकि हमारे चैम्बर्स गिराए गए हैं और हमारा नुकसान हुआ है, तो इसलिए उनको यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन बाज़ वकला की राय ये थी कि हमें जाना चाहिए और जाके अपना मौक़िफ़ जो है वो उनके सामने रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद अब उसमें हुआ ये है, डेवलपमेंट ये हुई है कि अब क्योंकि सूरत हाल अभी भी कुशीदा है, जिसके बाद अब फैसला ये कर लिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की ज़िला कचहरी को ताहुक्म सानी बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस हवाले से जो अदालती अमला है, जो अदालती स्टाफ है, उन्होंने हमें तस्दीक भी की है कि इसको अब बंद कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ से क्योंकि जजेस भी जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये तमाम तर मनाज़र, जो सिक्योरिटी तैनात की गई थी उसको भी हटाया जा रहा है, और क्योंकि यहाँ से जजेस को हाई सिक्योरिटी में यहाँ से निकाला गया। और जब ये एहतजाज चल रहा था तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो अपने चैम्बर में महसूर होकर रह गए थे। तो अब ये देखें कि अब उनको ये जजेस की गाड़ियाँ भी निकलना शुरू हो गई, उनको हाई सिक्योरिटी अलर्ट में रेंजर्स जो सिक्योरिटी में यहाँ से निकाला जा रहा है, उनको यहाँ से वो अपने घरों में शिफ्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो ये था जी आज की हमारी सूरत हाल, जिसमें तमाम तर कशीदा सूरत हाल के बावजूद हम यहाँ पर रहे। रिपोर्टिंग की वकला का ये भी कहना था कि मीडिया हमें नहीं कवरेज दे रहा, तो हमारा ये मानना था कि आप हमें अपना वर्जन दें, हम देने को तैयार हैं, जो भी बात होगी अपने। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमारे वो चैम्बर्स गिरा दिए गए जो 10 से 15 साल पुराने चैम्बर से, उनको गिराना नहीं चाहिए था। तो उसमें क्योंकि हमारी फाइल्स ही सब कुछ था, वो हमें वो भी हमारा गिरा दिया गया। लेकिन जिसके बाद ये सूरत हाल हुई, बाज़ वकला ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि जो हुआ वो दुरुस्त नहीं हुआ, क्योंकि हमारा ये काम नहीं था, प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, हमें आके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश होना चाहिए था। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो अहकाम जिसके बाद ये एहतजाज शुरू हुआ, वो ऑर्डर है जो अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी केस में उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें मैंने एक वीडियो भी की थी, और उन्होंने उसमें ऑर्डर पास करते हुए ये हुक्म जारी किया था कि इस्लामाबाद में हुकूमत अपनी रिट को बहाल करे और एक मैकेनिज्म बनाए, जो भी कब्ज़ा माफिया है, जहाँ पे भी कब्ज़ा हुआ है या गैर जो तजावज़ात हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। तो जिसके बाद वो जो फैसला था वो वफाकी कबीना के सामने भी रखा गया, और वफाकी कबीना ने उस फैसले की रोशनी में फैसले कर दिए। कमेटी भी तश्कील दी गई, वो हाई जो उसमें प्रोफाइल अफसरान मौजूद थे उस कमेटी का हिस्सा है, और उसके बाद ये फैसले किए गए कि अब जो इस्लामाबाद में जो वाक़यात हैं, जो कब्ज़ा है या जो भी कोई गैर कानूनी कोई काम हो रहा है या तजावज़ात हैं, उसके खिलाफ उस कमेटी की हदायत पर कार्रवाई होगी। तो जिसके बाद अब गुज़श्ता रात CDA ने यह कार्रवाई कर दी, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पर मौजूद थी। वकला का ये मानना है कि वहाँ पर हमारे तकरीबन 15 वकील मौजूद थे, जिनको उठा लिया गया या गिरफ़्तार कर लिया गया। लेकिन अब हमें चौधरी हसीब एडवोकेट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने बताया कि हमारे वकला को रिहा कर दिया गया है और जो हमारे मुतालबात हैं वो भी सुने जा रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्योंकि इस मामले का नोटिस ले लिया है, तो इसलिए 2 घंटों पर मुश्तमिल जो मुज़ाकरात का एक दौर था वो कामयाब नहीं हो सका। अब जो बॉल है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदालत में है, यानी कि उनकी कोर्ट में है। वो अब इस मामले को देखेंगे और वो दोनों फ्रीकैन को सुनेंगे। लेकिन जो एहतजाजी वकला हैं, उनका ये कहना है कि वो क्यों नहीं आते, वो हमारे पास आए, IG इस्लामाबाद आए हमारे पास, और फिर हम अब अपनी बात उनको सुनाएंगे, क्योंकि नुकसान हमारा हुआ है। ये था जी आज की दिन भर की कार्रवाई जो आपके साथ मैंने शेयर की है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।